हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 14 अकबरी लोटा का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसी चैप्टर का सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है, और क्लास 8 का आप सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहे। पहला क्वेश्चन है, लाला ने लोटा लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद न था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपने पत्नी का अदब मानते थे, यानी पत्नी का बात मानते थे। दूसरे, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे, जिसके सामने वे कमजोर पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े, अर्थात इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल जी फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति का भाव जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड़ आंगन में एकत्रित हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है। अब यह झगड़ा करेगा, इसलिए इस समय उनका चुपचाप रहना ठीक है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि लाला झाऊलाल का आदमी है। वह अपनी योजना भी पूरी करना चाहते थे, जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। यदि बिलवासी जी यानी अंग्रेज को बता देते कि ये तो झाऊलाल मेरा मित्र है, तो अंग्रेज फिर उनका सारा खेल समझ जाता। अगला क्वेश्चन है, बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। यानी उसके जब पत्नी रात को सो रही थी तो उसने धीरे से चाबी निकालकर उस संदूक को खोलकर वहां से पैसा चोरी करके लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से अंग्रेज यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके अपनी वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर है, भारतीय सभ्यता यानी संस्कृति, कला और ऐतिहासिक वस्तुओं से हमेशा ही विदेशियों को आकर्षित किया है। यानी भारत का जो वास्तुकला है, यानी भारत का जो प्राचीनतम वस्तु है, वो सभी से विदेशी लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं और उनको अपने देश लेकर जाना चाहते हैं। अंग्रेज को भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था, यानी कलेक्शन करना। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि दुकानदार से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। अगला क्वेश्चन है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपया का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। दूसरे, उन्हें घर पर पहुंचकर उन रुपयों को भी यथास्थान रखने की भी जल्दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या लाला झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। झाऊलाल की सहायता के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपने पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे। इस प्रकार समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से निम्नलिखित बातें पता चलती है। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल पर वादे पर भरोसा नहीं था। उनकी पत्नी पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद लाकर नहीं दिया होगा। झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के थे। वह अपनी तर्क शक्ति से
लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी। अगला क्वेश्चन है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को दे देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल की अपनी पत्नी को पैसा नहीं दे पाते, अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। नेक्स्ट, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपने पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जग जाती? गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसे घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समझ शर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता है कि दोनों का झगड़ा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वो सही था या गलत? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वह गलत था। एक तो पत्नी के रुपए चुराना सही नहीं है, दूसरे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। जब अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं का नाम पर अपने साथ हुए ठगी का पता चलेगा तो उनके मन का विश्वास टूट जाएगा। अब आते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो सबसे अधिक आपको मजेदार लगा। पहला है, अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। दूसरा है, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। नेक्स्ट है, 250 रुपये तो एक आग से सेकने के लिए भी नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। पहला है, चैन की नींद सोना, यानी निश्चित सोना। दूसरा है वाक्य होगा, कुख्यात चोर पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। नेक्स्ट है, आंखों से खा जाना, यानी क्रोधित होना। अगला है वाक्य है, परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। नेक्स्ट है, आंख सेकने के लिए भी न मिलना, यानी दुर्लभ होना। वाक्य होगा, हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, मारा मारा फिरना, यानी ठोकरे खाना। वाक्य है, बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। टिंगे सुनना, यानी झूठ मूठ की तारीफ सुनना। वाक्य है, लाला जी घर में तो एक बिल्ली है परंतु बाहर अपनी बहादुरी की टिंगे मारते फिरते हैं। ये सारे मुहावरों का अर्थ मैंने यहाँ पर बता दिया है। इस वाक्य को आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।